हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, लेकिन इक्वेशंस थोड़ी सी डिफरेंट अंदाज में दी हुई हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? द इक्वेशंस टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर y is equals to m1x plus b1, comma y is equals to m2x plus b2 and x is equals to 0. Prove that its area is 1 upon 2 b1 minus b2 whole square upon m1 minus m2. यूजुअली अगर वैल्यूज़ दी हुई हों लाइक 1 2 3 तो उसको डील करना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अगर इस फॉर्म में वैल्यूज़ दी हुई हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है। अगर आप इसको बिल्कुल उसी अंदाज से जिस तरह वैल्यूज़ की फॉर्म में दी हुई होती है इक्वेशन, अगर आप इसको उस तरह करेंगे तब भी कोई बहुत बड़ी मुश्किलात दरपेश नहीं आएंगी आपको। तो आपको 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी तीनों इक्वेशंस को जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या मतलब है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में? पहले x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर कांस्टेंट लिखेंगे और उस साइड पे 0 लिखेंगे। इस तरह हमारा काम आसान हो जाता है। तो जो पहली इक्वेशन है m1x प्लस b1, हम y को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा m1x, ये y यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा -y प्लस b1 इज इक्वल्स टू 0। इसका नाम हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं। दूसरी इक्वेशन के साथ भी हम यही करेंगे। m2x, y को वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m2x माइनस y और प्लस b2 उस साइड पर एक गया 0। इसका नाम हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो देखें स्टूडेंट्स, आपके सामने इक्वेशन नंबर 1 और 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई हैं, ये जनरल फॉर्म में कहते हैं आप इसको। और जो थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 0, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट लिख दीजिए x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें y और कांस्टेंट नहीं है। तो ये आपके पास आ गया नंबर 3। तो 3 इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं। अब आपको इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू निकालनी है, इस फॉर्मूले में पुट कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम 1 और 2 ले लेते हैं। 1 क्या है m1x माइनस y प्लस b1 इज इक्वल्स टू 0। 2 क्या है m2x माइनस y प्लस b2 इज इक्वल्स टू 0। अब जब भी 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है तो उसके 2 मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए। वैसे बहुत सारे मेथड होते हैं, एलिमिनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, कंपैरिजन मेथड होता है, बट आई प्रेफर मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करना होता है। तो साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। क्या फ़ायदा हुआ? ये प्लस का y और ये माइनस का y ये कैंसिल हो गया। तो सिर्फ क्या रह जाएगा यहाँ पर m1x, ये हो जाएगा माइनस m2x, ये हो जाएगा प्लस b, ये हो जाएगा माइनस b इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में आप देखें गौर से, x कॉमन आ रहा है, आपने x बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा m1, यहाँ क्या बचेगा माइनस m2। और इस b1 माइनस b2 को आप वहाँ शिफ्ट कर दें उस साइड के ऊपर, ये माइनस b2 वहाँ जाके प्लस b2 हो जाएगा, ये प्लस b1 वहाँ जाके माइनस b1 हो जाएगा। अब x के साथ यहाँ पर m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको वहाँ ले जाके डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू b2 माइनस b1 अपॉन m1 माइनस m2। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू कैसे आएगी? आप इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में पुट कर देंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, मैंने एक दफ़ा और लिख ली है, m1x माइनस y प्लस b1 इज इक्वल्स टू 0। m1 मल्टीप्लाई बाय x आपने क्या हासिल किया? ये हासिल किया b2 माइनस b1 अपॉन m1 माइनस m2। और इसके बाद क्या है, इस माइनस y को मैं हाथ के हाथ उस साइड पे ले गया तो ये प्लस y हो गया और ये प्लस b1 लिखा हुआ है। अब इसके बाद
y इज इक्वस टू, मैंने क्या किया, इस m1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो m1 इंटू b2 m1 b2, m1 इंटू b1 m1 b1 अपॉन में m1 माइनस m2 लिखा हुआ है। अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, m1 माइनस m2 और 1 का एलसीएम आता है m1 माइनस m2। तो देखिए m1 माइनस m2 पूरा इससे कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा m1 b2 माइनस m1 b1 प्लस b1 से ये पूरा m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही रूल है एलसीएम का। तो m1 b2 माइनस m1 b1 प्लस b1 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा m1 b1, और b1 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा m2 b1। अब आप गौर से देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कुछ कटता हुआ। यस, ये माइनस का m1, ये प्लस का m1 b कट गया, m1 b माइनस का और m1 b प्लस का कट गया, तो बाकी क्या बचा, m1 b2 माइनस m2 b1 अपॉन m1 माइनस m2। हैंस आपके पास x1 y1 की वैल्यू क्या आ गई, इसका नाम आप रख देंगे x1 b2 माइनस b1 अपॉन m1 माइनस m2, कॉमा डाल के y1 का नाम आप क्या रख देंगे, ये जो आपने y की वैल्यू निकाली है m1 b2 माइनस m2 b1 अपॉन m1 माइनस m2। ये पहला काम हो गया जो आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से हासिल किया। अब हम लेंगे 2 और 3 को हम सॉल्व करेंगे। तो 3 तो बहुत आसान है क्योंकि 3 में ऑलरेडी x सॉल्व है, x की वैल्यू आपको दी हुई है 0। तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, टेकिंग इक्वेशन नंबर 3 विच इज़ x इज इक्वल्स टू 0, और इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, ये लिखी हुई m2x माइनस वाई प्लस b2 इज इक्वल्स टू 0। m2x, x आपके पास क्या है 0, माइनस वाई प्लस b2 इज इक्वल्स टू 0। m2 इंटू 0 हो जाएगा 0, और माइनस वाई को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, प्लस वाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई b2। तो x जब 0 था तो y क्या था, b2 था, इसका नाम आप रख देंगे x2 y2। हैंस x2 y2 इज x2 है 0 और y2 आपने क्या हासिल किया, b2। काम खत्म हो गया। अब हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। देखें पहले 1 2 को सॉल्व किया तो x1 y1 आ गया, 2 3 को सॉल्व किया x2 y2 आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे 1 और 3 को। 3 ऑलरेडी सॉल्व है क्योंकि x की वैल्यू 0 दी हुई है। तो देखें टेकिंग इक्वेशन नंबर 3 x इज इक्वल्स टू 0 और पुट कर देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सही जनाब, तो m1x माइनस वाई प्लस b1 इज इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन नंबर 1 है। m1x, x कितना है आपके पास 0 माइनस वाई प्लस b1 इज इक्वल्स टू 0। m1 इंटू 0 होता है 0 और माइनस वाई को वहाँ ले जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई b1। हैंस x3 y3 क्या आया, x3 तो है 0 और y3 आपने हासिल किया b1। तो अब आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, आप इनको गैदर करके लिखते हैं एक साथ। सो वी हैव x1 y1 आपने क्या हासिल किया था, b2 माइनस b1 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा m1 b2 माइनस m2 b1 अपॉन m1 माइनस m2। x2 y2 आपने क्या हासिल किया 0 और कॉमा b1। x3 y3 आपने क्या हासिल किया 0 कॉमा b2। एक मिनट, सॉरी, x2 y2 था 0 कॉमा b2 और x3 y3 था 0 कॉमा b1, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। चलिए, हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एग्जाम में गिवन नहीं होता। तो 1/2 x1 आपके पास क्या है, ये लिखा हुआ है b2 माइनस b1 अपॉन m1 माइनस m2। x2 आपके पास क्या है 0 नीचे आ गया, x3 आपके पास क्या है 0 नीचे आ गया। अब आ जाए y1 के ऊपर, y1 आपके पास क्या है m1 b2 माइनस m2 b1 अपॉन m1 माइनस m2। नीचे आ जाए आपके पास y2 कितना है, y2 है b2 ये आ गया, y3 है b1 ये आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाता है 1 1 1। सही है स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं 1/2 b2 माइनस b1। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, सबसे पहले पहला एलिमेंट बाहर निकालेंगे b2 माइनस b1 अपॉन m1 माइनस m2। इस रो को हम छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, b2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, b2 माइनस का साइन लगाएंगे, b1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो b1 आ गया, माइनस अब ये वाला बाहर निकालेंगे m1 b2 माइनस m2 b1 अपॉन m1 माइनस m2। तो अब इस पूरे कॉलम को भूल जाएंगे और इस पूरी रो को भूल जाएंगे। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस की साइन लगाएंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा।
प्लस आखिरी एलिमेंट लेंगे 1 आ गया हमारे पास, तो इस पूरे रो को भूल जाएंगे और इस पूरे कॉलम को भूल जाएंगे। 0 को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस का साइन लगेंगे, 0 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो अब हम आगे चलते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। देखिए b2 माइनस b1 और मल्टीप्लाई बाय b2 माइनस b1, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 1 + 1 हो गया 2, तो ये हो गया b2 माइनस b1 का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या लिखा हुआ है m1 माइनस m2, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, तो m1 माइनस m2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 माइनस m2 आ जाएगा। अच्छा, इसको देखें, ये पूरी चीज़ जब 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगी, ख़त्म हो गई। ये पूरी चीज़ जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर ख़त्म हो गया, 0 बचा, तो खाली आपके पास क्या बचा 1/2 इंटू b2 माइनस b1 का होल स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2। और आपसे उसने क्या मांगा था, देखें आपको लाके यही दिखाना था, प्रूव दैट इट्स एरिया इज 1/2 b1 माइनस b2 होल स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2, और वही चीज़ आपने लिखा दी, आपने करके दिखा दी। तो अगर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आया और आपने ये क्वेश्चन एज इट इज़ कर दिया तो यकीन करें आपके फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखें, एक टीचर में और एक स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है, थोड़ा सा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। टीचर की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, स्टूडेंट की प्रैक्टिस कम होती है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये मेरी प्रैक्टिस ज़रा ज़्यादा है तो मैंने काम आपके सामने जल्दी कर लिया, आपकी प्रैक्टिस कम है, आप भी अपनी प्रैक्टिस को इतना अच्छा कर लें कि आप भी इस लेवल तक पहुंच जाए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। फिर भी अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं जनाब कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इन सेंटर of the triangle, the equations of whose sides are, part number 1, y minus 15 is equals to 0, 12y plus 5x बराबर है 0 and 4y minus 3x is equals to 0. y minus 15 is equals to 0, 12y plus 5x is equals to 0, 4y minus 3x is equals to 0. Student, this topic of in center is not new for you. in center हमने एक्सरसाइज जब हमने चैप्टर 2 किया था, एक्सरसाइज 2.2 हमने की थी और हमने आपको इन सेंटर की पूरी प्रॉपर डेफिनेशन बताई थी और इन सेंटर के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए थे। बट उस 2.2 में और इस 3.2 में जो डिफरेंस है उसमें आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इक्वेशंस को सॉल्व करके। फॉर्मूला क्या था इन सेंटर का, यहाँ मैं एक दफ़ा फिर लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन इन सेंटर का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस
bx2 cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इन सेंटर। सही है। अब मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ये आपके पास अगर a है x1 y1, ये आपके पास अगर b है x2 y2, और ये आपके पास अगर c है x3 y3। a के सामने वाला स्मॉल a होता है, b के सामने वाला स्मॉल b होता है, c के सामने वाला स्मॉल c होता है। और आपके पास असल में इन सेंटर, देखें यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर डेफिनेशन बताई थी, मैं एक दफ़ा आपको फिर बता रहा हूँ। चैप्टर 2 में थी ये एक्सरसाइज 2.2 से पहले ये आ गया हमारे पास। द पॉइंट आई of concurrence of the internal bisectors of the angles of a triangle is called its incenter। असल में ये अगर एंगल A है इसका बाइसेक्टर, ये अगर एंगल C है तो इसका बाइसेक्टर, और ये अगर एंगल B है तो इसका बाइसेक्टर। ये तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको आई कहते हैं। आई माने इन सेंटर। ए क्या चीज़ है? बी सी का डिस्टेंस। सी क्या चीज़ है? ए बी का डिस्टेंस। और बी क्या चीज़ है? ए सी का डिस्टेंस। तो ये मैंने आपको शॉर्ट करके बताया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकालेंगे, उसके बाद सारी बात होगी। तो हम अपनी इक्वेशंस को 1 बाय 1 ले लेते हैं। और सबसे पहले हम ले लेते हैं y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और इसको भी ऑर्डर में लिख लेते हैं। इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे तो माइनस 3x हो जाएगा प्लस 3x, और 4y वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4y, उस साइड पे 0। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर रहा हूँ। तो टेकिंग इक्वेशन 1 y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15, क्योंकि माइनस 15 वहाँ जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। 2 आपके पास क्या है? 5x प्लस 12y। y आपके पास कितना है? 15 इज इक्वल टू 0। तो 15 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ ये हो जाएगा जनाब 180, 180 इज इक्वल टू 0। तो 5x इज इक्वल टू माइनस 180 और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 180 अपॉन 5। देखिए 5 जो है वो 180 को काट सकता है। कैसे? 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना? 3 बचेगा। 5 6 ज़ा 30, तो ये हो गया माइनस 36। तो जनाब आपके पास x1 और y1 आप इसका नाम रखेंगे। ये कितना आ जाएगा? x1 क्या है? माइनस 36 और y1 आपके पास क्या है? 15। यह आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे? अब हम सॉल्व करेंगे 1 और 3 को। 2 और 3 भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं जो हूँ वो 2 और 3 को सॉल्व कर लेता हूँ पहले। टेकिंग
इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। 2 आपके पास क्या है, 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब देखें ये सिर्फ और सिर्फ उस पर सॉल्व होगी जब हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, x को या y को। तो अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहूँ तो मैं पूरी इक्वेशन को इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 से और इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं किससे, 5 से। तो 3 5 ज़ा 15x, 12 3 ज़ा 36y और 0 3 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15x, 5 4 ज़ा ये हो जाएगा 20y, 5 0 ज़ा ये हो जाएगा 0। साइन चेंज करते हैं, ये माइनस ये प्लस, ये ख़त्म हो जाएगा। 36 और 20 36 और 20 ये होता है जनाब कितना, 56। 56y इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जनाब, 56 को वहाँ ले जाके 0 से डिवाइड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अब आप इस 0 को किसी भी इक्वेशन नंबर 2 या 3 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, 5x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 0, 5x प्लस 12 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो 5x इज इक्वल्स टू 0 और x भी आ जाएगा 0। हैंस x2 और y2 जो आपके पास आ गए वो आ गए जनाब, x 0 आया और y भी 0 आया। अब हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, इसको उठा के वहाँ ले जाएं, y इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। इसको पुट कर देंगे किसके अंदर, इन 3। 3 आपके पास क्या है, 3x माइनस 4y, y कितना निकाला आपने, 15 इज इक्वल्स टू 0। 15 4 ज़ा होता है 60, 60 वहाँ के प्लस 60 और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60 अपॉन 3 विच इज़ 20। हैंस x3 और y3 आपके पास क्या है, x3 आपके पास आ गया 20 और y3 आपके पास है 15। अब हम इन तमाम कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को यहाँ लिख रहे हैं जो हमने एक ट्रायंगल बनाया था, सिर्फ आपको समझाने के लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। x1 और y1 आपके पास कितना आया, माइनस 36 और 15। x2 y2 आपने कितना निकाला, कहाँ लिखा हुआ है, 0 0। और x3 y3 आपने कितना निकाला, 20 और 15। ये आ गया जनाब हमारे पास। अब हमें a b c निकालना है और फॉर्मूले में पुट करना है। तो मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है तो मैं अब इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 आ चुके हैं। अब मैं निकालूंगा a b c, बस उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो हाउ टू फाइंड a c, a इज़ द डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो b आपके पास क्या है, b आपके पास है 0 0 और c आपके पास है 20 और 15। तो BC का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, जिसको हम a कह रहे हैं, BC का डिस्टेंस निकलेगा डिस्टेंस फार्मूले से। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सही है। 20 माइनस 0, 20 का स्क्वायर होता है 400 और 15 का स्क्वायर होता है 225। और आप जानते हैं 400 प्लस 225 होता है 625 और 625 का रूट होता है 25। तो जनाब आपके पास a का वैल्यू आ गया 25, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ a इज इक्वल्स टू 25। अब मैं निकालूंगा b।
B इज द डिस्टेंस ऑफ AC। सही है जनाब, AC का डिस्टेंस निकालना है। तो AC के डिस्टेंस के लिए A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, -36 और 15, 20 और 15, ये आ गया। अब हम निकालेंगे CS। तो B इज इक्वल्स टू, बल्कि डायरेक्ट B लिखेंगे, B इज इक्वल्स टू x2 माइनस प्लस हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 15 माइनस 15 का स्क्वायर होगा। तो B हमारे पास आ जाएगा 20 और 36, ये हो जाएगा 56 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 15 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, तो ये ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचेगा। और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो B का वैल्यू आ गया हमारे पास 56। अब मैं यहाँ इसको मिटा रहा हूँ, B का वैल्यू मेरे पास आ गया 56। अब मुझे निकालना है C का वैल्यू। तो C इज़ द डिस्टेंस ऑफ AB। तो A के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है, -36 और 15, और B के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है 0,0। तो C इज़ द डिस्टेंस ऑफ AB। डिस्टेंस निकालें, x2 माइनस प्लस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस प्लस 0 माइनस 15 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है आई थिंक 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। तो C इज इक्वल्स टू 1296 और 225, 6 और 5 11, 9 और 2 11, 12, 1 5 1, 1521 का रूट। आई वॉन्ट टू फाइंड द रूट ऑफ 1521। देख लेते हैं अभी। फिफ्टीन 21 का रूट होता है जनाब 39। तो ये आपके पास C का जो वैल्यू आया, C इज इक्वल्स टू, ये आ गया 39। अब आपके पास सब कुछ आ गया है, आखिरी काम क्या है, इन तमाम चीज़ों को फॉर्मूले में पुट करना। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बड़ा सवाल था ये। फॉर्मूला क्या है जनाब, इन सेंटर I इज इक्वल्स टू AX1। A आपके पास क्या है 25, X1 आपके पास क्या है -36 प्लस BX2, B आपके पास क्या है 56, X2 आपके पास क्या है 0 प्लस CX3, C आपके पास क्या है 39 और X3 आपके पास क्या है 15 अपॉन क्या लिखा हुआ है A प्लस B प्लस C। A आपके पास क्या है 25 प्लस B आपके पास क्या है 56 प्लस C आपके पास क्या है 39, कॉमा डालिए। AY1, A हमारे पास क्या है 25 और Y1 हमारे पास क्या है 15 प्लस BY2, B हमारे पास क्या है 56 और Y2 हमारे पास क्या है 0 प्लस CY3, C हमारे पास क्या है 39 और Y3 हमारे पास क्या है 15 अपॉन वही A प्लस B प्लस C। तो ये आपके पास जो है सारी की सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर दी इसके अंदर इन सेंटर के फॉर्मूले में। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यूज़ को आपस में। जब आप 25 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 36 होता है जनाब आपके पास -900।
56 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, और 39 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 39 C x3 सॉरी x3 20 है, मैंने गलती से y3 लिख दिया था। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 39 को 20 से तो ये आपके पास आ जाएगा 780 अपॉन 25, 56 और 39 होता है 120, कॉमा डालिए। 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 375। 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 585 हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 120। तो इन सेंटर आई बराबर है -900 प्लस 780, जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -120 अपॉन में लिखा हुआ है 120 कॉमा 375 और 585 को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 960 अपॉन 120। तो इन सेंटर आए 120 से 120 कट गया -1 और 120, 0 से 0 काट दें, 12 8 ज़ा 96। तो जनाब ये आपके पास आ गया है आंसर -1 और (8). हैंस इन सेंटर क्या था जनाब, ये सवाल नंबर 11 का पार्ट नंबर 1 -1, 8 ये हमारा आंसर है। तो थोड़ा सा बड़ा सवाल था लेकिन प्रॉपर आपने काम किया तो बहुत आसानी से हो गया। आप इसके टोटल कितने पार्ट्स रह गए हैं, 2 पार्ट्स और हैं, वो 2 पार्ट्स एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 मोर इजी हैं क्योंकि x की और y की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो मेरी आपको सजेशन ये है कि ये दोनों पार्ट्स आप करें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए What is question number 12 is all about? Alhamdulillah. Proof by the method of the area of a triangle that the following points are collinear। पार्ट नंबर 1 ले लेते हैं। 2, 3, 2, 3, 5, 0 एंड 4, 1। आई थिंक इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन जो है वो यही है। देखिए ये जो वर्ड है कोलिनियर, दिस वर्ड इज़ नॉट न्यू फॉर यू। कोलिनियर का मतलब होता है सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर हों। अब वो कहता है कि आपने ये साबित करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अच्छा, ये हम पहले भी साबित कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.4 में, लेकिन वहाँ पर हमने साबित किया था स्लोप से कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स का स्लोप बराबर आ जाए तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो लेकिन उसने बोला कि अब तुम स्लोप से नहीं प्रूफ करो, तुम किससे प्रूफ करो, बाय द मेथड ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो बहुत आसान है, मेथड ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल से प्रूफ करना। आपको सिंपल क्या करना है, एरिया निकालना है। अगर एरिया 0 आ जाए तो यस दे आर कोलिनियर, क्योंकि एरिया 0 आ जाएगा, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, जबकि ट्राइंगल्स के 3 पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं होते। इसलिए आप सिंपल एरिया निकालें। अगर आपका एरिया 0 आ जाए
तो फिर आपके जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है, वरना नहीं है। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल्स टू 1/2। x1 हमारे पास क्या है 2 5 4 और 3 0 1 1 1 1। देखते हैं हम इसको 1/2, 2 कॉमन ले लीजिए, पहले 2 बाहर लें, 0 1 जा 0 1 1 जा 1। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, -3 को बाहर लेंगे, डिटर्मिनेंट निकाला जा रहा है सिंपल, 5 1 जा 5 और 4 1 जा 4। फिर +1 को बाहर ले लेंगे, 5 1 जा 5 और 4 0 जा 0। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको मज़ीद आगे लेके जाते हैं। ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 2 0 -1 -1 -3 5 -4 1 +1 5 -0 5। तो 1/2 2 × -1 -2 -3 +5 1/2 -5 +5 1/2 -5 +5 होता है 0 0 × 1/2 0। Hence it is proved that these are collinear, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया पॉसिबल ही नहीं है, वो तो एक ही लाइन पर होता है। जबकि हमारे पास ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट्स अलग अलग जगह, 2 पॉइंट्स एक ही जगह पर हो सकते हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट तो अलग ही होगा ना। तो इसलिए आपने सिर्फ ये प्रूव करना है, बाकी 2 पार्ट्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आई होप कि आप बहुत ईजिली वो 2 पार्ट्स कर सकते हैं। आपको हर एक का एरिया 0 ला के दिखाना है और डिटरमिनेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 कर लिए हैं कंप्लीट। अब हम कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में भी 2-3 सवाल करें और फिर इसको भी जल्दी से कंप्लीट करके चैप्टर एंड करके चैप्टर नंबर 9 शुरू करें। और कोई भी आज की क्लास में प्रॉब्लम हो, प्रीवियस लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर कराएं और उनको भी सब्सक्राइब करने का भूलें। तो जितना हम इल्म बांटते जाएंगे इतना ही वो बढ़ता जाएगा। तो अगली क्लास तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।